प्रश्न 9, नीचे दिए गए कथनों में x का मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 9 का पहला है 8x बराबर 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो 8x बराबर क्या है? 53 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x बराबर, अब ये है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए के जगह पे है 53, बी के जगह पे है 45। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 53 है, बी के जगह पे कौन है? 45 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? तो 8x बराबर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो 53 प्लस 45 गुना 53 माइनस 45 लिख लेंगे। अब 53 और 45 को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 5 4 9, 5 3 8, 5 और 4 को जोड़ देंगे 9, यानी 98 गुना 53 में से 45 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर, तो देखिए 53 और 45 को जोड़ने पे कितना आ गया? 98, और 53 में से 45 को घटाने पे 8 आ गया है। ठीक है, तो x बराबर हम लिखेंगे, अतः x बराबर 98 गुना 8 बटा 8। 8 x के साथ गुना में है, तो 8 को हम बायां से, बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। 8 से 8 कट गया, यानी x बराबर कितना आ गया? 98। तो इसका उत्तर आ जाएगा x बराबर 98। तो x का मान निकालना था, तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा प्रश्न है 11x बराबर 28 गुना 28 माइनस 17 गुना 17। ये है प्रश्न 11x बराबर 28 गुना 28 माइनस 17 गुना 17। तो हम इसको लिख लेंगे 11x बराबर 28 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। तो 28 गुना 28 को हम लिख सकते हैं 28 का स्क्वायर, और 17 गुना 17 को क्या लिख लेंगे? 17 का स्क्वायर। इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि 28 दो बार गुना हो रहा है, तो 28 का स्क्वायर लिख लेंगे, और 17 दो बार गुना हो रहा है, तो 17 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 11x बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 28 है, बी के जगह पे 17 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी 28 प्लस 17, और a माइनस बी यानी 28 माइनस 17। तो 11x बराबर हो जाएगा, 28 और 17 को जोड़ेंगे 8 7 15, हाथ में रहा 1, 2 1 3 1 4, 45 आ गया। 28 में से 17 घटाएंगे, 8 में 7 गया 1, यानी 11। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो लिखेंगे अतः x बराबर
45 गुना 11/11। तो 11 और x क्या है, गुना में है, 11 x के साथ गुना में है, तो 11 को बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो भागम हो जाएगा। तो 11 से 11 कट गया, क्या बचा 45। तो x बराबर कितना आएगा 45। तीसरा है 143x बराबर 76 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर। ठीक है, तो 143x बराबर क्या है 76 का स्क्वायर माइनस 67 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 143x बराबर, अब ये कौन सा सूत्र पे है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 76 है, बी के जगह पे 67 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, तो हो जाएगा 143x बराबर 76 और 67 को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ गया ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को घटाएंगे, तो 7 6 13, हाथ में रहा 1, 7 6 13 1 14, 143 आ गया यहाँ पे, गुना 76 में से 67 घटाएंगे तो 16 में से 7 गया 9, यानी 9 आ जाएगा। कितना आएगा 9, 76 में से 67 घटाने पे आ जाएगा 9। तो x बराबर हो जाएगा 143 गुना 9 बटा 143। 143 x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ लाएंगे तो भागम हो जाएगा। तो 143 से 143 को काट देंगे तो x बराबर आ गया 9। इसका उत्तर x बराबर कितना आ गया 9। प्रश्न 4, ABX बराबर 3A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ABX बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे हो गया 3A प्लस बी, बी के जगह पे हो गया 3A माइनस बी। तो हम लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पे है 3A प्लस बी और बी के जगह पे है 3A माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यानी 3A प्लस बी प्लस 3A माइनस बी। देखिए इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी, देखिए ए में आ गया 3A प्लस बी और बी में आ गया 3A माइनस बी, तो ए प्लस बी हो गया, ये बी के जगह पे है 3A माइनस बी और ए के जगह पे है 3A प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गया गुना लिख लेंगे 3A प्लस बी माइनस 3A माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए
माइनस बी, तो ए बी एक्स बराबर हो जाएगा, बी प्लस में है बी माइनस में है तो इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि शून्य आ जाएगा, बी में से बी घटाएंगे तो 3a प्लस 3a कितना हो गया 6a गुना, अब देखिए 3a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी हो जाएगा, तो 3a प्लस 3a कितना हो जाएगा 6a। देखिए बी से बी और माइनस बी को काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा, बी में से बी घटाएंगे तो, क्योंकि बी प्लस में है बी माइनस में है तो शून्य आएगा, इसलिए काट देंगे, घटाने पे क्या आ जाएगा शून्य, तो काट देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी है, तो 3a माइनस बी कोष्टक के बाहर कोष्टक के अंदर लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पे, घटाना है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी के सूत्र पे है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी, देखिए a के जगह पे इतना है b के जगह पे इतना है, तो a प्लस बी गुना a माइनस, अब माइनस आ गया इसलिए 3a माइनस बी को कोष्टक के अंदर लेंगे, ठीक है। तो जब कोष्टक हटाएंगे तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि कोष्टक के बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है, तो 3a प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, b माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब 3a माइनस हो गया 3a प्लस, तो इन दोनों को काट देंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि 3a एक माइनस में है एक प्लस में है, तो घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, इसीलिए काट देंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ए बी एक्स बराबर 6a गुना b प्लस बी कितना होगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, b प्लस बी हो जाएगा 2b, तो x बराबर हमें निकालना है तो लिखेंगे, अतः x बराबर 6a गुना 2b बटा ab। देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया 2b, b प्लस बी 2b हो गया, तो 6 गुना 2b, तो ab x बराबर 6a गुना 2b, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 2b बटा ab, ab x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो b से b कट गया, a से a काट लेंगे क्योंकि सब गुना में है, तो क्या बच गया 6 गुना 2 यानी 12, तो इसका उत्तर आ गया 12। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।